हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट 5। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Question number 1. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in this statement, then mark option E as your answer choice. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। ये हमारे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है, even though the criminal emphatically denied his role in the burglary, he was still viewed as suspect by the detective. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है नो एरर। सॉल्यूशन है, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, सो दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज करेक्ट। ये सेंटेंस खुद में सही है, हमें किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So question है, I showed myself passport to the officials at the airport and he gave it a stamp of approval after a brief inspection. So वो कह रहा है, मैंने खुद को दिखाया पासपोर्ट टू द ऑफिशियल्स को एट द एयरपोर्ट एंड ही गेव इट अ स्टाम्प, उसने स्टाम्प दिया अप्रूवल का आफ्टर अ ब्रीफ इंस्पेक्शन करने के बाद। तो अभी तो ये सेंटेंस इस तरीके से कह रहा है। इस सेंटेंस में को क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए। सोल्यूशन है, इन पार्ट ए माई सेल्फ शुड बी रिप्लेस विद माई। सो ये जो सेंटेंस है ना, ये माई सेल्फ का यूज यहाँ पे गलत है, बिकॉज माई सेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हो गया कि जो सब्जेक्ट ने किया वही उस पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, जो कि यहाँ पे मीनिंग कन्वे नहीं किया जा रहा। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे माई पासपोर्ट। आई शोड माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, बिकॉज पासपोर्ट इज अ नाउन एंड इट नीड्स अ डिटर्मिनर विच इज माई, नॉट माई सेल्फ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. The question है, an author should always try to create a protagonist. Protagonist का मतलब क्या होता है? Main character that his readers can relate to, so he can feel personally invested in the main character's success. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा सी। सॉल्यूशन है, द वर्ड ही शुड बी रिप्लेस विद दे। तो जो वर्ड ही है उसको रिप्लेस करना है हमें दे से। सो सेंटेंस है इस तरीके से, एन ऑथर शुड ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट अ प्रोटोगोनिस्ट दैट हिज रीडर्स कैन रिलेट टू, सो दे कैन फील पर्सनली इन्वेस्टेड इन द मेन कैरेक्टर्स सक्सेस। सो यहाँ पे हम बात करें रीडर्स की। रीडर्स के लिए हम ही नहीं यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, बिकॉज रीडर्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन को रेफर करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it.
The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So question है, in the US, there are statues of Gandhi in New York, Washington DC, San Francisco, and several other cities. Gandhi statues dot prominent locations in almost all the major country of the world, an incredible honor. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी. सोल्यूशन है इन द ऑप्शन डी, द वर्ड कंट्री शुड बी रिप्लेस विद कंट्रीज. सो ये जो डी ऑप्शन है हमारा, इसमें जो वर्ड है कंट्री, इसको हम रिप्लेस करेंगे कंट्रीज से, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर देन वन कंट्री को लेके. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 5. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So, हमारा जो question है वो क्या है? There are at least 100 monuments commemorating him around the world. Thus, Gandhi symbolized soul force to the whole world even to this day. सो कोमेमोरेटिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी इस तरीके से स्मृति लगा देना जो कि किसी चीज को याद दिलाए. सो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं. सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा सी. सोल्यूशन है इन द ऑप्शन सी, सिंबलाइज शुड बी रिप्लेस्ड विद सिंबलाइजेस. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गांधी की. तो गांधी है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब्स का. सिंगुलर वर्ब्स मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर. जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो यूज होती है एस और एस लगा के. तो हम यहाँ यूज करेंगे सिंबलाइजेस, ना कि सिंबलाइज. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So question है हमारा the tripartite agreement signed between the central and Assam governments and a number of organizations representing Bodo groups holds the promise of bringing peace to the strife-torn Bodo region in the state. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए. सोल्यूशन है इन द ऑप्शन ए, द वर्ड साइन शुड बी यूज. तो ऑप्शन ए में हम यूज करेंगे साइन, ना कि साइन. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. The question है हमारा, the arrest and ill treatment of well-known activist had lead to widespread protest. The case was viewed as an attempt by the BJP government to harass the activists to protect some right-wing leaders who had allegedly provoked the riots. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. सोल्यूशन है
the word lead should be replaced with led, past participle form of lead. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पार्ट बी है, इसमें हमने यूज किया हुआ है हैड का, और हैड, हैव, हैज, जितनी भी हैव की फॉर्म्स होती है उन सबके साथ हम यूज करना पड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो लीड की जो थर्ड फॉर्म है वो है लेड, तो हम यूज करेंगे हैड लेड. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So दिए गए जो सेंटेंस है वो क्या है? The criminalization of social activism in India is a pattern that have been previously documented by Human Rights Watch. 228 Dalits are easy targets for the police. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. सोल्यूशन है हमारा एज शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो दैट है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रेफर कर रहा है पैटर्न को. तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज हम करेंगे, तो हम यूज करेंगे दैट हैज, ना कि दैट हैव, बिकॉज जो रियल सब्जेक्ट है वो पैटर्न ही है. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So question है हमारा, apart from specific offences, the police also customary arrest a large number of people under preventive arrest laws. This practice may be linked to caste tensions in various ways. So दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी. सोल्यूशन है अरेस्ट शुड बी रिप्लेस विद अरेस्ट एज द वर्ड पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड. तो ये जो वर्ड है अरेस्ट, उसको हमें रिप्लेस करना है अरेस्ट से, बिकॉज पुलिस हमने यूज किया हुआ है एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में इन पार्ट ए, वो कंसिडर किया जाता है प्लूरल. सो अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. बेस फॉर्म क्या होते हैं किसी वर्ब की, जैसे कि अरेस्ट की अरेस्ट हो गई, स्विम की स्विम हो गई, इस तरीके से. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no answer, if there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. The question दिया गया, amid the lockdown and travel bans triggered by the 2019 novel coronavirus outbreak in China, fears have been expressed about their impact on the health of the global economy as a whole. So ये जो लॉकडाउन के दौरान की बात चल रही है यहाँ पे, एंड ट्रैवल बैन्स ट्रिगर्ड, उन्होंने ट्रिगर किया बाय द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन चाइना, जो आउटब्रेक हुआ था चाइना में. फियर्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड, जो डर है वो एक्सप्रेस किए गए, अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, कंप्लीटली. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. तो करेक्ट आंसर हमारा सी. सोल्यूशन है the sentence narrates about coronavirus's impact, so the possessive adjective used here should be it's, not there, in. C. Hence option C is the right answer choice. So ये जो हमने possessive adjective यूज किया हुआ है there, इसकी जगह हम यूज करेंगे it's. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
Question number 11. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? The 24-year-old woman lecturer succumbed to injuries a week after he was set ablaze by a jilted lower near the Hinganghat area in Maharashtra, Warda district on February 3. So ablaze का मतलब क्या होता है? बर्निंग, जलना। आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ई। सोल्यूशन है हमारा the sentence is correct and there is no correction required, hence option E is the right answer choice. So in this sentence we need no correction. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 12. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So question है हमारा, in any election campaign, the media plays an important role in dissemination of information and thus enable the people to make a well informed choice. तो dissemination का मतलब क्या होता है? फैलाना। जैसे खबर फैलाना, खबर फैलाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं dissemination, और जो वर्ब है इसकी वो बनती है disseminate. सो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी। सोल्यूशन है the sentence shows media role currently. Also, the sentence is in present tense. Therefore, no verb can be written in past tense. Therefore, enable must be replaced with enables to make the sentence grammatically correct. Hence, option C is the right answer choice. So, ये जो हमने sentence पढ़ा है किस तरीके से, in any election campaign, the media plays an important role. तो ये जो sentence है, the media plays an important roles, ये रेफर कर रहा है present को। तो आगे जो verbs दी गई हैं वो भी present में रखी जाएंगी, तो इसलिए हम यूज करेंगे enables का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 13. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So, question है हमारा, the Hummer, which was first marketed in 1992 and then pulled out in the market in 2008 following questions over its viability after the economic slowdown, is making a comeback, albeit with some thunderous modifications. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। जो करेक्ट आंसर हमारा ए। सोल्यूशन है पुल्ड आउट मस्ट बी फॉलोड बाय फ्रॉम एंड नॉट इन। पुल आउट मीन्स टू विड्रॉ फ्रॉम सम प्लेस, तो किसी प्लेस से विड्रॉ कर लेना। हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चॉइस। सो पुल आउट मस्ट बी फॉलोड बाय फ्रॉम नॉट इन, तो हम यूज करेंगे पुल फ्रॉम। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? एक्टर मार्गट रॉबीज latest anti-hero ensemble feature Birds of Prey has reportedly being marketed by Warner Bros. With a new title in the wake of dismal opening weekend score. तो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा।
आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी। सोल्यूशन है द करेक्ट फ्रेज इज इन द वेक ऑफ एंड नॉट in the wake of. Wake here is used as a noun and not a verb. Hence option D is the right answer choice. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो एक preposition लिखी है in the wake of, ये जो phrase है, इसमें जो preposition है in, इसको चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन बनेगा। तो हमें वेक को रिमूव करके वेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे एज अ नाउन। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So IBPS clerk means 2020 का एक क्वेश्चन है। So क्वेश्चन है हमारा, while the quotas have been politicized over the years. So जो quotas हैं वो politicize किए गए हैं सालों से। The apex court has merely tried to make them practical. So उन्होंने ट्राई किया उन्हें प्रैक्टिकल करने का। Choosing to separated educational quotas from jobs where efficiencies depend on merit and performance. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। So दिए गए क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी। सोल्यूशन की अगर बात करें, separate should be used instead of separated to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful. Hence option C is the right answer choice. तो हम यूज करेंगे separate का instead of separated। क्यों यूज करेंगे? बिकॉज ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं चूजिंग टू, इसमें जो टू है उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और वो मिलकर बनेगा 2+V1, और वो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, यानी फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? 2+V1, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यूज करेंगे चूजिंग टू सेपरेट, ना कि सेपरेटेड। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Read each of the following sentences to find out if there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number A, B, C, or D of this part is your answer. If there is no error in the statement, then mark option E as your answer choice. So, question है हमारा, India has asked Vietnam to open its pharmaceutical market for the Indian generic drugs and sought better market access for several other products during the delegation level talks between India और Vietnam. So आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, तो इंडिया ने क्या किया है? वियतनाम से कहा है कि वो ओपन कर ले क्या आपने फार्मास्यूटिकल मार्केट को फॉर द इंडियन जेनरिक ड्रग्स, जो इंडियन की जेनरिक ड्रग्स है उनके लिए, एंड सोर्ट बेटर मार्केट एक्सेस, और ये भी मांगा है फॉर सेवरल अदर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया और वियतनाम। तो डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया और वियतनाम। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा डी। सोल्यूशन है between is always followed by and in order to connect two things or persons. Hence option D is the right answer choice. So एक कोरिलेटिव कंजंक्शन बनती है जिसे हम बोलते हैं between प्लस एंड। तो between के साथ हम यूज करते हैं एंड का, ना कि और का। और का यूज हम करते हैं ईदर के साथ, ईदर और, इस तरीके से। तो between के साथ हमेशा यूज करेंगे हम एंड का पेयर, between एंड।
So between and is the right choice. Hence, option D is the right answer. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 17. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. If all parts are correct, your answer is E. तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? The ESOP option ensures that there is also an opportunity to generate wealth and be participants in PhonePe's growth story for all employees. So जो ESOP ऑप्शन है वो इंश्योर करता है दैट देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जनरेट करने की, क्या, वेल्थ जनरेट करने की, एंड बी पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट बनने की इन फोन पेज ग्रोथ स्टोरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉय के लिए। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आप का चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा डी। सोल्यूशन है here error lies in part D of the sentence employee will be used instead of employees to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful. So phone pays growth story for all employees. So हम यहाँ पे more than one employee की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पे employees ना कि employee। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Employee will be plural because it is followed by all, hence option D is the right answer choice again. So again अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 18. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. If all parts are correct, your answer is E. So हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? After joining another group, तो another group को ज्वाइन करने के बाद the kid realizes that toppling the government may not be so a good idea. तो गवर्नमेंट को टॉपल करना शायद एक अच्छा आइडिया ना हो, ये बात चल रही है यहाँ पे। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा डी। सोल्यूशन है here error lies in part D of the given sentence. Such will be used instead of so to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful. Hence option D is the right answer choice. So हमें यहाँ पे यूज करना है सच का, ना कि सो का, बिकॉज ये एक नाउन फ्रेज है। अ गुड आइडिया इज अ नाउन फ्रेज एंड विद नाउन फ्रेज वी यूज सच बिकॉज सच इज अ डिटर्मिनर एंड डिटर्मिनर is used before nouns, and so is an adverb, so it cannot be used here. So such is the right choice before this phrase a good idea. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. If all parts are correct, your answer is E. So IBPS Clerk Prelim 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? The employees are drawing salaries for 2012 and the management is not willing to initiate even preliminary talks on wage revision. So आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा सी। सोल्यूशन है here the error lies in part C. Two negatives, not initiate and no initiate, cannot
go together in a single sentence. The correct formation will be the employers are drawing salaries of 2012 and the management is not willing to initiate even preliminary talks on wage revision. So आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. Hence option C is the right answer choice. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 20. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. If all parts are correct, your answer is E. तो क्वेश्चन है IBPS क्लर्क प्रीलिम 2020 का. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इम्पोर्टेंट ऑर्डर ऑन पुअर पीपल्स राइट्स टू हाउसिंग एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर इम्पोर्टेंट ऑर्डर की बात करें इसके ऊपर पुअर पीपल्स राइट्स को लेके टू हाउसिंग एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ने क्या कहा? टू चेंज इट्स अप्रोच टू द इशू ऑफ हाउसिंग. ये अप्रोच को चेंज करे, स्टेट गवर्नमेंट से कहा, टू द इशू ऑफ हाउसिंग. आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं. तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा बी. सोल्यूशन है here the error lies in part B. Government should be replaced with governments to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful. Hence option B is the right answer choice. So यहाँ पे हम यूज करेंगे गवर्नमेंट्स यानी गवर्नमेंट अपोस्ट्रोफ एस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो हमें पोजीशन दिखाना पड़ेगा. पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफ एस का बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑन गवर्नमेंट. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 21. Read each part of the sentence to find out if there is any error. The error, if any, will be in one part of the sentence. Find the error and mark your answer. If all parts are correct, your answer is E. So IBPS Clerk Prelim 2020 का क्वेश्चन है. So क्वेश्चन है हमारा, नारायण सामी should have highlighted the achievements of his government, if any, instead criticizing the center and the opposition parties. तो जो नारायण सामी है उन्हें करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? शुड हैव हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स. अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए था उस अपनी गवर्नमेंट के. इफ एनी, इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग द सेंटर एंड द अपोजिशन पार्टीज. सो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है हमारा सी. सोल्यूशन है here the error lies in part C of the given sentence. Instead of should be used in place of instead to make the sentence grammatically correct and contextually meaningful. Hence option C is the right answer choice. So यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं और पार्ट सी में इंस्टेड का यूज हमने किया हुआ है, जबकि इंस्टेड इस तरीके से यूज होता है एज एन एडवर्ब, जबकि हमें यूज करना है इसे एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज. सो एज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ, ना कि इंस्टेड. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. डायरेक्शन. Read the sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. So IBPS clerk means 2021 का क्वेश्चन है. So क्वेश्चन है हमारा, one major reason for the popularity of OTT platforms is the most people are usually traveling in public transport. No error. सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है. एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. तो सेंटेंस क्या कह रहा है? वन मेजर रीजन. सो एक मेजर रीजन है फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, के पॉपुलर होने का एक रीजन है मेजर.
वो क्या है, इज दैट मोस्ट पीपल आर यूजली ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो ज़्यादातर पीपल जो है वो आमतौर पे कहाँ किससे ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ये सेंटेंस कह रहा है। सो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी। सोल्यूशन है रिप्लेस दैट मोस्ट पीपल विद मोस्ट ऑफ द पीपल। सो हम रिप्लेस करेंगे मोस्ट पीपल को विद मोस्ट ऑफ द पीपल से। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, पार्ट सी में करेंगे हम ऐसा, क्योंकि मोस्ट पीपल रेफर करता है पीपल इन जनरल को, जबकि हम सारे पीपल की बात नहीं कर रहे। हम कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो पीपल है वो डेफिनेट हो गए हम यहाँ पे दा लगाने से। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इज द राइट चॉइस। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 23. Direction. Read the sentence to find out whether there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. So IPS Clerk Mains 2021 का क्वेश्चन है. The future of food delivery or companies seems quite secure owed to ever growing demand. तो फ्यूचर जो है फूड डिलीवरी कंपनीज का वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर प्रतीत होता है, और टू एवर ग्रोइंग डिमांड। तो जो कभी ना खत्म होने वाली जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी। सोल्यूशन है रिप्लेस ओड विद ओइंग। सो यहाँ जो वर्ड ओड लिखा है गलत है, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है अभी एज अ preposition, बट एज अ preposition ओइंग इज द राइट चॉइस। ओइंग टू का मतलब हो गया ड्यू टू। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. Direction. Read the sentence to find out whether there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. तो IPS क्लर्क मेंस 2021 का क्वेश्चन है। रजनी along with her group of friends are going to Kolkata to celebrate Durga Puja. So रजनी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रही है, कहाँ पे? कोलकाता जा रही है, क्या करने? टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने। तो आशा करते हैं आप सेंटेंस समझ चुके हैं। तो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी। सोल्यूशन है रिप्लेस आर विद इज। सो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे आर को इज से। क्यों करेंगे ऐसा? बिकॉज कभी भी सब्जेक्ट्स अगर यूज हो अलोंग विद के साथ, तो अलोंग विद के साथ जो पहला सब्जेक्ट यूज हुआ है उसे हम कंसिडर करते हैं, ना कि बाद में जो उसके यूज हुआ है उसे। बिकॉज बाद में जो यूज हुआ है वो बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट। चूंकि अलोंग विद एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और प्रेपोजिशनल फ्रेज लेती है अपने साथ ऑब्जेक्ट, तो हर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट जो बचा है हमारा वो कौन है? रजनी। रजनी सिंगुलर है जो कि प्रॉपर नाउन है। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल यूज इज हियर, सिंगुलर वर्ब। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. Direction. Read the sentence to find out whether there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct as it is, mark the answer as no error. Ignore the errors of punctuation if any. So IUPS Clerk Mains 2021 का क्वेश्चन है। the contestants could not hardly complete all the experiments. तो जो contestants हैं
वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ना के बराबर कंप्लीट कर पाए एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। सो दिए गए सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर है बी, सोल्यूशन है could not hardly be replaced by could hardly. Hardly conveys negative and not is also negative. Two negatives make it positive, but the tone and meaning of the sentence should be negative if you look at the sentence in a whole. So यहाँ पे जो एरर है वो है हमने जो नॉट का और हार्डली का एक साथ यूज किया हुआ है, बिकॉज हार्डली खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, सेमी नेगेटिव है, और नॉट कंप्लीट नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होंगे, डबल नेगेटिव का ये एरर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सेंटेंस लिखेंगे फिर, द कंटेस्टेंट्स कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।